हो भाई साहब, बिग बॉस 18 का आज का एपिसोड तो काफी ज्यादा मस्त मसालेदार कंट्रोवर्शियल और झगड़े से भरा हुआ था। भाई साहब, आज के एपिसोड में तो बिग बॉस ने सभी घर वालों को एकदम वाट लगा दी, उनकी कह के ले ली। आज का एपिसोड काफी ज्यादा मजा आने वाला है आप सभी को। तो दोस्तों, क्या हुआ आज के एपिसोड में, चलिए आपको दे देते हैं एक छोटा सा रिव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी स्पाई। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि सभी घर वाले एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, क्योंकि घर का राशन हो चुका है एकदम खत्म और सभी घर वाले भूखे हैं और सभी घर वालों के पास खाने के लिए ज्यादा राशन नहीं है। आज के एपिसोड की शुरुआत में तो सबसे पहले ये दिखाया जाता है कि रजत और चाहत की लड़ाई को सबसे पहले दिखाया जाता है, क्योंकि चाहत और रजत आपस में लड़ रहे होते हैं, क्योंकि रजत ने किसी बात को लेकर चाहत पर चिल्ला दिया होता है। तो चाहत ने उसको बंदर बोल दिया, किसको? रजत को। तो रजत अभी इस बात के पीछे चाहत को लेकर पड़ा है कि तुम मुझे सॉरी बोलो। तो चाहत तो सॉरी बोलती नहीं और इन दोनों के बीच ये थोड़ी देर बहस चलती है, लेकिन हालांकि खाना तो होता नहीं तो दोनों ज्यादा लड़ते नहीं और शांत हो जाते हैं। और सभी घर वाले मिलकर आपस में ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें बिग बॉस से खाने की मांग करनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं घर में राशन बहुत ज्यादा कम है। और जो श्रुतिका है वो तो भूख से इतनी ज्यादा परेशान होती है कि वो मानो वो सोफे में बैठकर रोने लगती है कि मैंने 4 दिन से ठीक से कुछ खाया नहीं है, मेरी 4 दिन से पोटी भी बाहर नहीं आ रही, तो मैं बहुत परेशान हूँ। बिग बॉस से रिक्वेस्ट करती है कि बिग बॉस प्लीज मुझे खाना दो, घर में राशन भेजो। तो दोस्तों, अब घर में बिग बॉस राशन, कुछ फ्रूट्स और कुछ राशन भेजते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो सभी घर वाले उस राशन को एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं। तो घर वाले मना कर देते हैं। टोटल 18 कंटेस्टेंट है, जिसमें से 17 उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देते हैं, लेकिन अविनाश अकेला कहता है कि मुझे अपने हिस्से का राशन चाहिए। मैं बिग बॉस के इस राशन को एक्सेप्ट करूंगा, मैं गेम खेलने आया हूं, तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा और मैं गेम खेलूंगा। तो बाकी सब तो राशन अपने हिस्से का खाना लेने से मना कर देते हैं। तो चुम है, अब जो चुम है वो अविनाश के हिस्से का उसको एक एप्पल लाके देती है। हालांकि उस एप्पल में अकेला अविनाश का हिस्सा नहीं होता, उसमें करण और अविनाश का हिस्सा होता है। तो अब करण तो बाहर बैठा होता है और वो भी बिग बॉस के राशन के खिलाफ होता है, लेकिन अविनाश वो एप्पल पूरा खा लेता है और इस बात को लेकर और घर में बखेड़ा खड़ा हो जाता है। अब सभी आपस में सभी को अविनाश से सब बहस करने लगते हैं कि तूने इसके हिस्से का राशन क्यों, इसके हिस्से का एप्पल क्यों खाया। चुम कहते हैं कि मैंने तेरे को कहा था कि इसमें से आधा तेरा है और अब बस तू आधा ही खाइयो, काट के खा ले। लेकिन भाई अविनाश ने पूरा ही खा लिया और अविनाश के हिस्से में एक ऑरेंज भी आया था, तो वो भी उसने पूरा ही खा लिया। मतलब किसी और का हिस्सा उसने किसी और का हिस्सा पूरा एप्पल खा लिया और पूरा ऑरेंज भी खा लिया। तो घर वाले कहीं ना कहीं उससे इस बात को लेकर अविनाश को टारगेट कर रहे होते हैं और उसके खिलाफ होते हैं। लेकिन सभी घर वाले अभी भी हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सभी घर वाले डिसाइड करते हैं कि जो हमारा डिसीजन लेने के लिए जो मेन बना हुआ है, यानी जो आरफीन खान है, वो अब बिग बॉस से जाकर सभी घर वालों की तरफ से अपील करते हैं कि बिग बॉस हमें जल्दी से जल्दी राशन भेजिए, हमारे पास कुछ नहीं है खाने को, हम भूखे मर रहे हैं, प्लीज बिग बॉस हमें राशन भेजिए। अगर राशन आएगा तो हम लोग अच्छे से इस गेम को खेल पाएंगे। तो कहीं ना कहीं अब बिग बॉस इन सभी घर वालों की सुन लेते हैं। तो बिग बॉस वहां पे आ जाते हैं और बिग बॉस की आवाज आती है और बिग बॉस कहते हैं कि चलिए मैं आप सभी को एक राशन पाने का मौका देता हूं। आप सभी को फ्यूचर में क्या चाहिए, हमने अपना कन्फ्रेंस रूम खोल दिया है, कन्फ्रेंस रूम के दरवाजे खोल दिए हैं। आप सभी कन्फ्रेंस रूम में जाइए और आप फ्यूचर में क्या चाहते हैं वो आप कन्फ्रेंस रूम में मुझे आके बताइए। देखते हैं मैं किसकी जो मांग है वो एक्सेप्ट कर पाता हूं। तो भाई साहब, इस कन्फ्रेंस रूम में जो मजा आता है ना, अभी आगे सुनना। देखो, अब बिग बॉस अभी एक एक करके सभी घर वालों को बुलाते हैं, ठीक है। अब जो उसमें से सबसे पहला जाते हैं करणवीर, ठीक है। तो बिग बॉस से करणवीर पूछते हैं, करणवीर आपको क्या चाहिए? तो करणवीर देखो, अभी जो 17 के 17 कंटेस्टेंट थे वो अभी खाने के लिए मर रहे थे, और जब कन्फ्रेंस रूम में बुलाया तो करणवीर ने खाने की जगह पता है क्या मांगा? उसने कहा कि मेरा नाम नॉमिनेशन से हटा दो, नॉमिनेशन से हटा दो, और दूसरे नंबर पे कहा कि सभी घर वालों के लिए राशन चाहिए। तो भाई साहब, जो बिग बॉस है वो कोई भी एक जो नंबर 1 उनकी प्रायोरिटी की जो मांग है वो एक्सेप्ट करने वाले थे। तो बिग बॉस सभी की मांग सुनने लगे। तो सबसे पहले
करणवीर ने कहा कि मुझे मेरा नाम नॉमिनेशन से हटा दो। उसके बाद आते हैं नायरा। वो नायरा तो ठीक है, वो नायरा सभी घर वालों के लिए सबसे पहले कहती है कि मुझे घर वालों के लिए राशन भेज दीजिए, क्योंकि घर वालों के पास राशन नहीं है, उनका पेट खाली रहता है तो आपस में झगड़ा करते रहते हैं, तो सबसे पहले आप हम बिग बॉस प्लीज हमें राशन भेज दिए। नायरा सभी घर वालों के लिए राशन मांगती है। अब जो अगला आती है वो आती है चुम। अब देखो चुम का अगले दिन बर्थडे है, तो चुम कहता है कि बिग बॉस मेरा अगले दिन बर्थडे है, तो प्लीज मेरे लिए एक छोटा सा केक भेज दीजिए ताकि हम बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर सके, और घर वालों के लिए राशन भी भेज दीजिए। तो नायरा और चुम ने राशन मांग लिया, ठीक है। अब उसके बाद नंबर 4 पे आते हैं विवियन। विवियन भाई देखो, विवियन तो राशन का र तक नहीं निकालता। विवियन मांगता है क्या? ट्रॉफी। बिग बॉस से कहता है कि बिग बॉस मुझे ट्रॉफी चाहिए। अब उसके बाद आता है अरफीन खान। अरफीन खान भाई साहब ये माइंड कोच, ये अपने आप को पता नहीं माइंड कोच फालतू में इन्होंने बना रखा। ये जो पूरी इनकी ये अपने आप को हेड बनाए हुए ना, ये कुछ कंटेस्टेंट के साथ और है और बिग बॉस के साथ और है। ये बिग बॉस के कन्फ्रेशन रूम में आके पता है क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मुझे ट्रॉफी चाहिए। अब देखो, अब जब भाई अभी अभी कुछ देर पहले जब तुम बिग बॉस के सामने अपील कर रहे थे बिग बॉस हमें राशन चाहिए, राशन दो, तो अब राशन मांगो ना, तुम ट्रॉफी क्यों मांग रहे हो? तो ये भाई साहब अभी अरफीन खान वहां पे बिग बॉस के सामने कन्वेंशन रूम में अकेले होता है ना वहां पे, तो कहता है कि मुझे राशन चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं रजत दलाल। तो रजत दलाल काफी ज्यादा परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है अब घर में राशन की कमी है, बट मुझे एक बात सबसे ज्यादा इस घर में परेशान कर रही है, वो है मेरा कछुआ। मेरे कछुए की पूंछ टूट चुकी है और मैं उसे चिपकाने के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, तो मुझे प्लीज अगर वो मिल जाए, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत नंबर 1 प्रायोरिटी है। तो कछुए की पूंछ चिपकाने के लिए वो कुछ मांगते हैं बिग बॉस से। अब इसने भी राशन नहीं मांगा, ठीक है। अब हेमा आती है। अब हेमा ने भी राशन नहीं मांगता। हेमा आती है, हेमा शर्मा, वो भी राशन नहीं मांगती। वो कहते हैं कि मैं जीतना चाहती हूँ, ठीक है। अब उसके बाद आती है सारा अरफीन खान। सारा अरफीन खान भी राशन नहीं मांगते। वो कहते हैं कि मुझे फाइनल तक पहुंचा दो। उसके बाद आती है शिल्पा जी। शिल्पा जी भी राशन नहीं मांगते। वो भी कहती है कि मुझे ट्रॉफी और आप सब बिग बॉस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए ताकि मैं फाइनल जीत सकूं। अच्छा, उसके बाद चाहत पांडे आती है। चाहत पांडे भी राशन नहीं मांगती, वो भी ट्रॉफी मांगती है। एलिस आती है, एलिस कौशिक। अब एलिस कौशिक कहती है कि एलिस कौशिक आती है और वो कहती है कि मैं टॉप का सदस्य बनी रहना चाहती हूँ। वो मतलब कि वो टॉप 2 में बिग बॉस से कहती है कि आपने मुझे टॉप 2 की जगह दी थी, तो मैं टॉप 2 में बनी रहना चाहती हूँ और घर वालों के लिए मैं राशन मांगना चाहती हूँ। तो इसने तो राशन मांग लिया, ठीक है। उसके बाद ईसा आती है और ईसा कहते हैं कि बिग बॉस मुझे आप अपने लाडली बना लो, जैसे आपने विवियन को अपना लाडला बना रखा है, इसी तरह आप मुझे अपना लाडली बना लो। उसके बाद शहजादा आता है और शहजादा कहता है कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। और नंबर 14 पे आती है मुस्कान। मुस्कान कहती है कि मैं नॉमिनेटेड हूँ, तो मैं नॉमिनेशन से सेव रहना चाहती हूँ। और जो उसके बाद श्रुतिका आती है। भाई साहब श्रुतिका तो पहले से भूख से परेशान थी, तो ये आते ही बिग बॉस से राशन की मांग करने लगती है। और चुम का क्योंकि बर्थडे होता है तो कहती है कि चुम के लिए छोटा सा केक भी भेज दीजिएगा बिग बॉस प्लीज। मतलब श्रुतिका तो राशन मांगती है और एक केक मांगती है। अविनाश भी राशन मांगता है। देखो अब अविनाश भले ही पूरे घर वालों को खिलाफ था, लेकिन उस बंदे ने की हिम्मत तो देखो, उसने अकेले आके राशन की बिग बॉस से मांग की है सभी घर वालों के लिए, देखो, ठीक है। और चुम के लिए केक। मतलब अविनाश ने राशन और चुम के लिए केक मांगा। और लास्ट में आते हैं बग्गा साहब। बग्गा साहब भी हमारे वो घर वालों के लिए राशन मांगते हैं। तो भाई साहब आपने देखा जो घर में कितने 17 कंटेस्टेंट थे, उसमें से केवल 4 कंटेस्टेंट ने राशन की मांग की। अब बिग बॉस सभी को इकट्ठा करके सभी के सामने कहते हैं, बिग बॉस कहते हैं कि देखा आप सभी ने देखा, मैं आप सभी को बता दूं कि आप कुछ देर पहले जो पूरे दिन के लिए हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए थे, राशन चिल्ला रहे थे, इनमें से केवल 4 लोगों ने ही राशन की मांग की। बाकी सबके लिए राशन प्रायोरिटी थी नहीं, उन्होंने राशन का आर तक नहीं कहा। तो ये होते हैं हाथी के दांत कुछ और, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। भाई साहब मेरे को तो समझ नहीं आता, जो ये आरफीन खाने इतना हेड बना हुआ है, राशन चला रहा है, तो उसने राशन क्यों नहीं मांगा? ट्रॉफी। भाई साहब पहले जाकर ट्रॉफी मांगने लगे, मुझे ट्रॉफी दे दो। अच्छा भाई साहब राशन मांगो ना, राशन की जरूरत है। तो बिग बॉस में क्या करता है, बिग बॉस ने सभी घर वालों को ऑप्शन दे दिया, ठीक है। मैं आप सभी को ऑप्शन देता हूँ,
आप किसी दो सदस्य को या तो जेल में भेजो, आपस में सभी घर वालों की सहमति से जेल में जाने के लिए किसी दो सदस्य का नाम बताओ जो जेल में जाएंगे, या फिर किसी एक कंटेस्टेंट को घर से नॉमिनेट कर दो। तो अब सब घर वाले डिसाइड करने लगते हैं कि कौन जेल में जाएगा और कौन एलिमिनेट होगा। तो घर वाले पहले तो मना कर देते कि किसी का एलिमिनेशन नहीं होगा, अभी बहुत कम टाइम हुआ है, तो हम जो पहला ऑप्शन है कि जेल में भेजकर राशन लाएंगे। तो घर वाले आपस में डिसाइड करने लगते हैं और ये इस बात को लेकर सभी में बहस चलने लगती है। यहाँ पर अविनाश और चुम की भाई साहब लड़ाई हो जाती है। चुम है जो अविनाश को साला बोल देती है, तो अविनाश कहता है कि तूने मेरे को साला कैसे बोला। तो अब जो चुम है वो साला साला ये ले साला 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 एक बार और साला ऐसे बोले देती, तो अविनाश भड़क जाता है और कहीं ना कहीं हाथापाई पे निकल के आ जाता है। तो अब इतनी बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जो अविनाश है और जो चुम है दोनों को सभी कंटेस्टेंट को संभालना पड़ता। अगर अविनाश को किसी ने नहीं रोका तो वो चुम को भाई साहब मार ही देता, मतलब कि कह सकते हैं कि वो हाथ उठा देता। लेकिन हालांकि ये खिलाफ था बिग बॉस के रूल के खिलाफ। अविनाश इतने ज्यादा गुस्से में देखकर बिग बॉस भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उसे एलिमिनेट करने की बात चलने लगती है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। वेल दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अविनाश को तो बिग बॉस अकेले में नॉमिनेट मतलब एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन एक सीक्रेट अब अविनाश को अकेले में बुलाकर घर से बाहर बुलाकर बिग बॉस पूछेंगे कि आपको पास एक और मौका है, या तो आप घर से बाहर जाइए या तो जेल में जाइए। तो अविनाश ऑब्वियसली जेल में जाना चुनता है और उसके पास पूरा राशन का कंट्रोल आ जाता है। तो राशन फाइनली राशन घर में आ जाता है, लेकिन वो अविनाश के कंट्रोल में आता है और अविनाश पूरा जेल में होता है। तो दोस्तों अपकमिंग एपिसोड में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अविनाश अब घर वालों को क्या क्या करके क्या क्या करवाता है राशन के लिए, और क्या जो ये अभी हुआ है क्या इस पर सलमान खान लेंगे अविनाश की क्लास, क्योंकि अविनाश ने कहीं ना कहीं एक लड़की के ऊपर बहुत ज्यादा गालियां दी है, दोनों ने आपस में गाली गलौज की है। वेल देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये था आज का एपिसोड का रिव्यू। आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में बता सकते हैं और आप लोग हमसे कमेंट में बात कर सकते हैं, हम आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और बिग बॉस की ऐसी अपडेट के लिए हमारे पेज को फॉलो और वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।